सरला की 3 बहुएं थीं। उसके छोटे बेटे की अभी नई नई शादी हुई थी और वो अपनी छोटी बहू को घर के तौर तरीके सिखा रही थी। बहू, हमारे घर में सब 4 बजे उठते हैं सब। तुम्हें भी इस घर में 4 बजे उठना होगा। मुझे नहीं पता तुम अपने घर में कितने बजे उठती थी। यहाँ पर सब 4 ही बजे उठते हैं और सवेरे ही नाश्ता करते हैं, इसलिए तुम सवेरे ही उठना। बड़ी बहू तुम्हें हमारे घर के सब तौर तरीके सिखा देगी। जी माँ जी, मैं दीदी से सब कुछ सीख लूँगी, आप चिंता मत करिए। अच्छी बात है बहू। जितनी जल्दी तू हमारे घर के तौर तरीके सीख ले, हमारे घर में ढल जाए, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। ये दोनों बहुओं को देखो, तुम्हें इन दोनों बहुओं के चिन्हों पे चलना है। कैसे उठती हैं दीदी आप लोग सुबह 4 बजे? मैं तो आज तक नहीं उठी। ठंड के दिनों में तो मैं तो 9 बजे से पहले उठती नहीं हूँ। कैसे उठूँगी 4 बजे में? उठना पड़ता है काजल। अगर नहीं उठेंगे तो माँ जी हमें घर से बाहर निकाल देंगी। हम भी, जब हमारी भी शादी नहीं हुई थी तब हम भी देर से उठते थे, लेकिन जब से इस घर की बहू बने हैं तब से तो हमें आदत पड़ गई है सुबह 4 बजे उठने की। सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही हम लोग उठ जाते हैं। इस घर में सबको सुबह ही उठने की आदत है। गलती से भी अगर देर से उठी तो माँ जी बहुत गुस्सा होती हैं। मुझे याद है, मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तुम्हारी तरह, तो मैं देर से उठी थी तो माँ जी ने मुझे खूब डांटा था। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगी। लेकिन दीदी, सर्दी के दिनों में कैसे मैं उठूँगी? सर्दी में तो सूरज भी 6 बजे निकलता है और मैं 4 बजे कैसे उठूँगी? गर्मी में तो चलता है, चलो गर्मी में तो एक बार मैंने मान भी लिया, लेकिन सर्दी में कैसे? मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। कहीं ठंड ठंड लग गई तो मेरा क्या होगा? मुझे तो ठंड भी बहुत जल्दी लगती है। मैं तो नहीं उठ पाऊँगी 6 बजे। उठना पड़ेगा काजल, बड़ी दीदी ठीक कह रही हैं। मैं भी उठती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। मेरा भी सुबह मन करता है कि मैं देर तक सोऊं। एक तो ठंडी के दिन चल रहे हैं इस समय, रजाई में एक बार घुस जाओ तो निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन फिर माँ जी का चेहरा याद आ जाता है कि अगर ना उठी तो मेरा वो क्या करेंगी। तुम्हें भी उठना पड़ेगा। शुरुआत में जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी यही कह रही थी कि मैं नहीं उठ पाऊँगी, लेकिन उठना पड़ता है। मंजली बिल्कुल ठीक कह रही है काजल। अगर ससुराल में रहना है, सास को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सास की ही चलती है। अपने मायके में जो हम लोग करते थे। यहाँ पर तुम्हें 4 बजे उठना होगा। अपने जब मायके जाना तो 9-10 बजे उठना, जितने बजे उठती हो। काजल उनकी बातों को सुनकर डर जाती है और मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सुबह 4 बजे उठेगी, क्योंकि आज तक वो सुबह 6 बजे भी नहीं उठी है। 4 बजे तो बहुत बड़ी बात है। चलो छोड़ो इन बातों को। काजल, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ बढ़िया सा खाने में बना लो कि पहले ही दिन तुम माँ जी का दिल जीत लो। शायद माँ जी तुम्हें कुछ नेक भी दें पहले ही दिन, अगर बढ़िया खाना तुम बनाओगी तो। हमें तो दिया था, तुम भी बढ़िया खाना बनाओ। शायद कोई हार वार तुम्हारे लिए बनवा के रखा उन्होंने। हाँ काजल, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारा पहला दिन देखकर मुझे मेरा पहला दिन याद आ गया इस घर में। पहले दिन मैं इतना नर्वस थी कि पूरा खाना ही जल गया था। माँ जी ने मुझे खूब ताने सुनाए थे पहले ही दिन। लेकिन तुम ये गलती मत करना, तुम्हें बढ़िया सा खाना बनाना है और हम लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। इसमें अकेले ही खाना बनाना होता है। आज हम भी डाइनिंग पर बैठ के खाना खाएंगे, रोज़ तो खाना बनाते हैं। अब तुम्हारी जेठानी है, हम भी देवरानी का सुख ले लें। फिर वो सब ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं और काजल ये सोचती है कि वो आज पहले दिन घर में क्या बनाए। सबकी पसंद का बढ़िया बढ़िया खाना बना लेती हूँ और मीठे में गुलाब जामुन बना लेती हूँ। सब खुश हो जाएंगे मेरा खाना खाकर। फिर काजल सबके लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह काजल बहू, इतना सारा खाना पहले ही दिन! बहुत ही संस्कारी और गुणी है छोटी बहू। पहले दिन इतना खाना बनाया। बड़ी बहू, खा कर देखो कैसा स्वाद है। तुमसे भी आगे निकलेगी ये। खाना खाने के बाद से आके मिल मेरे कमरे में, तुझे गिफ्ट दूंगी मैं आज। काजल अपनी सास सरला की बातों को सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको याद आता है कि उसको रोज़ सुबह 4 बजे उठना है। ये बात सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है और यही सोचती रहती है वो कैसे सुबह 4 बजे उठेगी। काजल को परेशान देखकर उसका पति रमेश काजल से कहता है, अरे काजल, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? माँ ने कुछ कहा क्या? आज तो तुम्हारा पहला दिन था। नहीं रमेश जी, माँ जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो आज मुझसे बहुत खुश हैं। मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, इसलिए सब मुझसे बहुत खुश हैं। फिर तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो क्या है ना, माँ जी ने कहा है कि रोज़ सुबह मुझे 4 बजे उठना होगा। आपके घर में सब 4 ही बजे सुबह उठते हैं। इसी वजह से मुझे मुझे चिंता हो रही थी कि मैं 4 बजे कैसे उठूँगी, क्योंकि मैं तो आज तक 6 बजे भी नहीं उठी। तो 4 बजे तो बहुत दूर की बात है, और एक तो ठंडी के दिन चल रहे हैं, मुझे ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है। बस यही बात सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। हाँ काजल, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे घर में सब सुबह 4 बजे ही उठते हैं। मैं खुद सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। अगर कोई देर हो जाता है तो माँ उसे खूब बातें सुनाती हैं। एक दिन मुझे रात में लेट हो गया था, 6 बजे उठ गया तो माँ ने मुझे
सुबह का नाश्ता ही नहीं दिया, इसलिए मैं अलार्म लगा कर सोता हूँ और सुबह तड़के 4 बजे उठ जाता हूँ। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, अलार्म लगा कर सो जाना और सुबह 4 बजे उठ जाना। अगर तुम नहीं उठी तो माँ बहुत चिल्लाएंगी। फिर सुबह 4 बजे अलार्म बजते ही काजल उठ जाती है। अरे मुझे तो 2 मिनट लेट हो गया, जल्दी जाकर नहा लेती हूँ, फिर नाश्ता बना देती हूँ, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। इतनी ठंड लग रही है, उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, इतनी ठंड है। पता नहीं ये लोग कैसे 4 बजे उठते हैं, मैं तो कभी ना उठूँ। फिर यही तरह रोज काजल सुबह 4 बजे उठना शुरू कर देती है और नाश्ता बनाती है। अरे वाह छोटी बहू, तू भी सुबह 4 बजे उठ गई। लगता है मेरी बातों का असर हुआ है तुझे। बहुत बढ़िया। मुझे लगा था आज तू देर से उठेगी, क्योंकि आजकल की बहुएं कहाँ सास की बात मानती हैं। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे, मेरी तीनों बहुएं अच्छी हैं। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काजल तुमने तो बहुत कमाल कर दिया, पहले दिन सुबह 4 बजे उठ गई। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सुबह 4 बजे उठोगी पहले ही दिन। चलो बड़ी बहू, हम घर के कुछ और काम देख लेते हैं। अब से छोटी बहू ही सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाएगी और हम लोग घर के कोई और काम करें। अरे अब तो मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर मैं ना उठी तो नाश्ता कौन बनाएगा? अब तो मुझे हर हालत में उठना पड़ेगा। ये मैं किस चक्कर में फंस गई, पता नहीं किस घर में मेरी शादी हुई है। देखा काजल, तुम्हें आदत पड़ गई सुबह 4 बजे उठने की। तब तुम लगातार 4 बजे उठती हो, हमसे भी पहले उठ जाती हो। बहुत बढ़िया। अरे मैंने कहा था ना दीदी कि काजल की भी आदत पड़ जाएगी सुबह 4 बजे उठने की। कहाँ दीदी, आदत नहीं पड़ी है। वो तो मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, वरना 8 बजे से पहले तो मेरी आँख ही नहीं खुलती। सुबह उठती हूँ तो इतनी ठंड लगती है कि मन ही नहीं करता उठने का, लेकिन मजबूरी है, उठना पड़ता है। फिर माँ जी का चेहरा सामने आ जाता है। सोचती हूँ कि अगर नहीं उठूँगी तो माँ जी की बातें सुननी पड़ेंगी। मैं नहीं उठी तो सबको नाश्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नाश्ता तो मुझे ही बनाना है, माँ जी ने कहा है। अब तो मेरी आदत भी पड़ने लगी है। फिर रोज़ सुबह 4 बजे उठने की वजह से एक दिन काजल बीमार पड़ जाती है और उसको सर्दी लग जाती है। अरे काजल, तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुम बीमार पड़ गई हो सुबह उठने की वजह से। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं रमेश जी, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है और कोई बात नहीं है। थोड़े दिन में ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। नहीं नहीं, तुम्हें ठंडी लग गई है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर रमेश काजल को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर वहाँ बताते हैं, आपकी पत्नी को ठंड लग गई है, इनको कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। अगर ये आराम नहीं करेंगी तो इनकी हालत और ख़राब हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म माहौल में रहें। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। अरे रमेश बेटा, तुम काजल बहू को कहाँ लेकर गए थे? सुबह सुबह कहाँ लेकर गए थे? अरे काजल बहू, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो एकदम फीका पड़ गया है, क्या हुआ? अरे माँ, उस काजल को सर्दी लग गई है। रोज़ सुबह 4 बजे उठने की वजह से उसको ठंडी लग गई है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म माहौल में रहे और 2-4 दिन आराम करे। और डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये लगातार ठंडी के माहौल में रही तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। माँ, मुझे लगता है रोज़ सुबह 4 बजे उठने की वजह से ही काजल की ये हालत हुई है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से काजल बहू वो सुबह 4 बजे उठ रही थी। मैंने ही बोला था काजल बहू को, इसको आदत है नहीं, को ठंडी लग गई। काजल बहू मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ही क्या, और बहुओं को सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। ठंडी के महीने चल रहे हैं, कहीं सर्दी वर्दी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ बहू, तुम आराम करो जाकर अपने कमरे में। खाने वाने का हम लोग देख लेंगे। वैसे भी जब से तुम्हारी यहाँ शादी हुई है तब से तुम लगातार काम ही कर रही हो। निर्मला के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी पहले हो चुकी थी और तीसरे बेटे अनुज की शादी अभी नई नई हुई थी। बड़ी बहू, खाना तैयार हो गया? खाना तैयार हो गया। सब लोग ऑफिस से आते ही होंगे। रोटियां अभी मत सेकना, जब सब आ जाएंगे तब सेकना, वरना रोटियां ठंडी हो जाएंगी। और छोटी बहू, कपड़े धुल दिए जो मैंने दिए थे धुलने के लिए? सब्जी लेकर आई कि नहीं? जी माँ जी, खाना तैयार हो गया है। मैंने अभी रोटियां नहीं सेकी हैं, जब सब लोग आ जाएंगे तभी गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। जी माँ जी, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, बस सुखाना बाकी है। ड्रायर में भी डाल दूंगी, वो भी सूख जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ माँ जी, मैं सब्जियां ले आई थी, मैं सुबह ही सब्जियां ले आई थी। घर की तीनों बहुएं किचन में बातें कर रही थी। दीदी, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? दीदी, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को तो अभी 2 साल हुए हैं और छोटी की शादी के तो अभी 1 साल पूरा हुआ है, 1 महीने पहले। दीदी, हमारे घर में सबको क्या क्या पसंद है, मुझे भी बताइए, मैं भी बनाया करूं। जैसे आप सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट, मैं भी बनाया करूं स्वादिष्ट खाना, मुझे भी बता दीजिए। अरे अभी तू खाना वाना के चक्कर में मत पड़। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अभी बस तू आराम कर। खाना वाना का मैं देख लूँगी। मैं और मंजली हूँ ना, दोनों लोग देख लूँगी। हम दोनों के रहते हुए तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और खाना वाना तो अभी आगे बनाना ही है,
हम भी तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। दीदी आप लोग तो बड़ी अच्छी हो, मुझे तो बहुत अच्छी जेठानी मिली है। आप लोगों की वजह से तो मुझे अपने घर की याद ही नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। अरे मायके की तू बात ही ना कर। हमारे घर में माँ जी है ना, माँ जी हम लोगों को कभी मायके नहीं जाने देती। 2 साल मेरी शादी को हो गया, सिर्फ एक बार अपने मायके गई थी, वो भी 15 दिनों के लिए। माँ जी हमें मायके जाने ही नहीं देती। एक दिन घर की मंझली बहू अपनी सास निर्मला से कहती है, वो माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बहू, क्या बात है, कहो। वो माँ जी मेरे भतीजे का अगले महीने मुंडन है, कार्ड आ गया है। मैं अपने भतीजे के मुंडन में जा सकती हूँ ना? सिर्फ एक दिन के लिए चली जाऊँगी, दूसरे दिन लौट आऊँगी। नहीं बहू, मुंडन मुंडन तो रोज़ होते रहते हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो चली जाना, इसमें तू क्या करने जाएगी। तू तो जानती ही है कि मैं अपनी बहुओं को मायके नहीं भेजती। अगर तुझको भेज दिया तो छोटी बहू और बड़ी बहू भी मायके जाने की जिद करेंगी, फिर मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी। नहीं बहू, तू नहीं जा सकती अपने मायके। निर्मला अपनी मंझली बहू को मायके जाने से मना कर देती है। वो दीदी मेरे भतीजे का मुंडन है। मैंने माँ जी से बात करी थी कि मुझे मायके जाने दें, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अगर मैं तुझे भेज दूंगी तो और बहुओं को भी भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो ही मायके जाना, वरना मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे घर की बहुएं मायके नहीं जाती, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। लेकिन दीदी ये तो गलत है, माँ जी हमें मायके जाने से क्यों रोक रही हैं। मुझे भी मायके जाना था, मेरी तो नई नई शादी हुई है, मुझे अपनी घर की बहुत याद आ रही है। मेरे साथ मेरी बहन की भी शादी हुई थी, उसको 10 दिन हो गए मायके गए हुए, लेकिन अभी तक मैं नहीं गई। मेरी माँ का रोज़ फ़ोन आता है कि कब मायके आओगी। मुझे मायके जाना है दीदी, मैं क्या करूँ। तू माँ जी से बात कर ले। माँ जी ने मंझली को तो मना कर दिया है, लेकिन शायद माँ जी तेरी बात ना टालें, और तेरी बात मान जाएं। एक बार कोशिश कर ले। फिर छोटी बहू अपनी सास निर्मला के पास मायके जाने की बात कहने के लिए जाती है। क्या है छोटी बहू, कुछ काम था क्या। जी माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि तू घर कब आएगी। माँ जी मुझे मायके जाना है। मेरी बहन की भी शादी हुई थी मेरे साथ, वो भी मायके जा चुकी है, उसे 10 दिन हो गए हुए। मैं मायके जा सकती हूँ ना। नहीं बहू, हमारे घर की बहुएं रोज़ रोज़ मायके नहीं जाती। अभी मंझली बहू भी आई थी, उसके भतीजे का मुंडन है, मैंने उसे भी मना कर दिया। अगर मैं तुझे मायके जाने दूंगी तो वो कहेगी कि माँ जी ने मुझे नहीं जाने दिया और छोटी बहू को जाने दिया, इसलिए मैं तुझे नहीं भेज सकती। मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती, सबको एक नज़र से देखती हूँ। तू मायके नहीं जा सकती। फिर छोटी बहू उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। सुनिए जी, वो मुझे अपने मायके जाना था, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे मायके जाना था। मैंने मम्मी जी से कहा था पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। ठीक है, माँ से पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ कह दे मायके जाने के लिए तो चली जाओ। वो मैंने माँ जी से पूछा था पर उन्होंने मुझे मायके जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर की बहुएं मायके नहीं जाती। अब आप ही माँ जी से बात करिए। अरे नहीं नहीं, मैं माँ से बात नहीं कर सकता। हमारे घर में माँ का ही आदेश चलता है। अगर एक बार माँ ने मना कर दिया तो उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता, सबको उनकी बात माननी ही पड़ती है। फिर दूसरे दिन छोटी बहू अपने ससुर जी से मायके जाने की बात करती है। क्या हुआ छोटी बहू, क्या बात है, कोई बात है क्या। नहीं पापा जी, माँ जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे अपने मायके जाना था तो मैंने माँ जी से कहा था कि मुझे अपने मायके जाना है, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। आप ही कुछ कीजिए, आप ही उन्हें समझाइए। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मेरी माँ का रोज़ फ़ोन आता है, वो रोज़ पूछती हैं कि मैं कब मायके आऊँगी। आप ही कुछ करिए, मुझे अपने मायके जाना है, मैं कुछ दिनों में ही लौट आऊँगी। ठीक है बहू, लेकिन बहू तेरी सास मेरी बात नहीं मानेगी, घर में उसी का आदेश चलता है। लेकिन तू कहती है तो मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। धन्यवाद पापा जी। मदन लाल अपनी पत्नी निर्मला से कहता है। निर्मला, वो छोटी बहू को मायके जाने दो ना, बड़ी उदास लग रही थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसे जाने दो मायके, अपनी माँ से मिलाने दो, कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगी। लगता है कि छोटी बहू ने आपसे भी मायके जाने की बात करी है। मैंने उससे मना कर दिया, फिर भी उसने आपसे जाने के लिए कहा। मंझली बहू को मायके जाना था, उसके भतीजे का मुंडन है, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती। अगर छोटी बहू को जाने दिया तो वो दोनों बहुएं भी जाने की जिद करेंगी, और मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती। अगर एक बहू जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। आप चुप ही रहिए, आप औरतों के मामलों में मत पड़िए, मैं देख लूँगी। अरे सरला, तू दिखती नहीं है, बड़े दिन बाद तू दिखाई दी है। बड़ी बड़ी व्यस्त रहती है, मुझसे बातें करने भी नहीं आती मेरे घर। कहाँ रहती है इस समय। नहीं निर्मला बहन, कोई बात नहीं है, मैं घर ही में तो रहती हूँ। वो दरअसल घर में बहुत काम रहता है, बहू भी नहीं है, वो अपने मायके गई है, सारा काम मुझी को करना पड़ता है।
इसलिए समय ही नहीं मिलता बातें करने का। आज थोड़ा समय मिला है तो बाहर आई हूँ। और बता, क्या हाल चाल है? इसीलिए मैं अपनी बहुओं को मायके नहीं भेजती। अगर मैं अपनी बहुओं को मायके भेज दूंगी तो मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मदन लाल और निर्मला बातें कर रहे थे। अरे निर्मला, तुम्हें याद है ना कि हम लोग स्कूटर पर बैठ कर तुम्हारे मायके जाया करते थे और तुम अपने मायके जाने की रोज़ जिद करा करती थी। वो भी क्या दिन थे, तुम्हें याद है ना? हाँ मुझे याद है, वो भी क्या दिन थे। कितना मज़ा आता था अपने मायके जाने में। लेकिन आप भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। अरे सल्ला, बहुएं सुनेंगी तो क्या कहेंगी। सल्ला, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि जैसे तुम अपने मायके जाने के लिए दिन भर परेशान रहती थी, उसी तरह बहुएं भी तो रहती हैं। तुम भी तो अपने मायके जाती थी, तब तो तुम्हें किसी ने नहीं रोका, और तुम अपनी बहुओं को रोकती हो। उन्हें भी मायके जाने दो, उनके साथ गलत हो रहा है। तुम सोचो, अगर तुम्हें कोई मायके ना जाने देता तो कैसा लगता तुम्हें। उनका भी कुछ ख्याल करो, उनके भी घर वाले इंतज़ार करते हैं उनका। तुम भी समझो बात को। जी आप सही कह रहे हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब से मैं अपनी बहुओं को मायके जाने दूंगी। अभी मैं जाकर छोटी बहू और मंझली बहू से कह देती हूँ कि वो अपने मायके जा सकती हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुओं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को मायके जाने से रोका। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। छोटी बहू, तुम अपने मायके जा सकती हो, और मंझली बहू तुम भी अपने भतीजे के मुंडन में जा सकती हो। मैं नहीं रोकूंगी। जितने दिन रुकना हो उतने दिन रुक के आना, और जब ये लोग चली आएँ तो बड़ी बहू तू भी अपने मायके चली जाना, थोड़े दिन रह के चले आना। बहुत दिन से तू भी अपने मायके नहीं गई है। फिर उस दिन से निर्मला अपनी बहुओं को मायके जाने से मना करना बंद कर देती है।